नमस्कार दोस्तों, द रीजनिंग बुक चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव शर्मा आज आपको रीजनिंग सब्जेक्ट के सीरीज़ टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। टॉपिक्स तो हमने जैसा कि लास्ट वीडियो है उसमें हमने सारे टॉपिक्स और सारे रूल्स क्लियर कर लिए थे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर करा देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको कोई इशू ना हो। और यदि फिर भी आपको कोई इशू रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जांपल नंबर पहला लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर पहला है आपका 4, 3, 12, 9, 36, 27 एंड 108 और ये फाइंड करना है, ठीक है जी। आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 81, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 दे रखा है 35 और ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। ओके, अब आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, आपको क्वेश्चन देख के कुछ आइडिया मिल रहा है। देखिए आइडिया आपको मिल रहा होगा। 4 3 12, 12 3 36 और 36 3 108। ऐसे ही 3 3 9, 9 3 27। तो नेक्स्ट आएगा 27 का मल्टीप्लाई 3, 27 मल्टीप्लाई 3। जो भी 27 का मल्टीप्लाई 3 होगा वो नेक्स्ट होगा, क्या होता है 81। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है 21, 26, 24, 29, 27 एंड नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। हमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 32, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 27, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हमें 36, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 47। अभी इनमें से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के कोई आइडिया लगा? बिल्कुल, देखिए जैसे हमने पहले किया है ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपने पहले किया है वैसे ही इसमें क्या लगा हुआ है। आपको दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। 5 -2 +5 -2, तो नेक्स्ट +5 आएगा। और 27 में +5 करते हैं तो 32। एक तरीका तो आपका ये हो चुका है, ठीक है। दूसरा अपना तरीका है, जैसे लास्ट किया, इसमें और इसमें डिस्टेंस +3 का, इसमें और इसमें डिस्टेंस +3 का, ठीक है। इसी प्रकार इसमें और इसमें डिस्टेंस +30 का, इसमें और इसमें डिस्टेंस कितने का होगा +3 का, और 29 + 3 32। तो इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, आसान ही होते हैं, बस उनमें मामूली सा ट्रिक लगा हुआ होता है। वो ट्रिक है वो आपको पकड़ना होता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका 7, 11, 90, 35 और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 67, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 57, ऑप्शन नंबर सी 47, ऑप्शन नंबर डी 37। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है आपको। इसमें आपको आई होप देखते ही आइडिया लग गया होगा। फिर भी आप रूल के अकॉर्डिंग पहले डिस्टेंस वाला देखिए, प्लस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कम है तो जोड़ बाकी ये वाला रूल है वो अप्लाई कीजिए। इसमें डिस्टेंस
16 का। तो नेक्स्ट डिस्टेंस कितने का होगा? 32 का। वो कैसे होगा? देखिए 4 का डबल का डिस्टेंस, फिर 8 के डबल का डिस्टेंस, तो फिर 16 के डबल 32 का डिस्टेंस, और 35 में अगर आप 32 ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, आंसर 37 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 58, 45, 36, फाइंड आउट एंड 33। ऑप्शन है हमारे पास 31, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन 34, डी ऑप्शन 47। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए अब आप देखिए इसमें और इसमें डिस्टेंस 13 का, इसमें और इसमें डिस्टेंस 9 का, इसमें और इसमें डिस्टेंस का नहीं पता, और इसमें डिस्टेंस का नहीं पता, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 4। तो अगर हम इन दोनों का भी डिस्टेंस 4 लें तो यहाँ पे कितना आ सकता है? 5। और अगर इन दोनों का भी डिस्टेंस 4 लें तो यहाँ पे कितना आ सकता है? 1। ठीक है, अब सोचिए कि ऐसे कौन सी संख्या है हमारे पास ऑप्शन जो इनका डिस्टेंस करें तो 5 आए। 37 का डिस्टेंस 5 कर रहे हैं तो 31 आ रही है, और 31 का डिस्टेंस 1 कर रहे हैं तो 30 आए। यानी हमारे पास पहला ऑप्शन है 31, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ पे 31 रखते हैं तो ये वाला रूल जो हमारे को शो हो रहा है, ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। ये रेलवे बोर्ड में आया हुआ है, आरआरबी। ठीक है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस हम क्वेश्चन को देख के समझ नहीं पाते हैं, लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, और फिर उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है 3, 27, 216 और 1512, और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है ए 1872, बी 8072, सी 9072 और डी 6062। ये सोल्व करना है। अब आपको दिख रहा है कि इनका तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है? गुना या भाग। अब 3 और 9 का डिस्टेंस ज़्यादा है, 27 का, लेकिन इतना पता है कि 3 को 9 से गुना करें तो 27 आ रहे हैं, और 27 और 216 का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता चल रहा है कि 27 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है, और इनका डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन 7 से 8 आ रहा है। तो एक बार आप माइंडली कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि अगर इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1512 ही आ रहा है, और डेफिनेटली यही आ रहा है। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई 6 होगा इसका। ठीक है, और 1512 का मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 9072 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपको और मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम ना हो। और देखिए यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो विदाउट प्रैक्टिस आप कितना भी कहीं से भी पढ़ लीजिए, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, बट कुछ समय के लिए ही वो याद रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको प्रॉपरली वो माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है,
माइंड में सेट हो जाएगा प्रॉपरली। तो आपको और नेक्स्ट और एग्जांपल कुछ करा देता हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 6 देखिए आप। एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास 3, 15, 35, 63 फाइंड आउट और 143। ऑप्शन है हमारे पास 75, 81, 99 और 125। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं हम, आपको देखने के पता चल रहा होगा, आई होप। एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि किसी न किसी संख्या का वर्ग है ये। देखिए 3 कब आता है, 4 माइनस 1। 15 कब आएगा, 16 माइनस 1। 35 कब आएगा, 36 माइनस 1। 63 कब आएगा, 64 माइनस 1। यानी किसी न किसी संख्या का ये वर्ग चल रहा है। और ये किसका वर्ग है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1। तो आई होप नेक्स्ट आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1 और उससे नेक्स्ट 12 का स्क्वायर माइनस 1। और ये है 12 का स्क्वायर 144 होता है, -1 143। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 10 का स्क्वायर -1 99, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 6, 17, 39 एंड 72। और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है हमारे पास 94, 127, 83 और 116। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है। डिस्टेंस से पता चल रहा है, कोई आइडिया लग रहा है आपको डिस्टेंस की वजह से, कि आपको डिस्टेंस से कोई आइडिया आ रहा हो? आई होप आ गया होगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया होगा। फिर भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे +11 हो रहे हैं, यहाँ पे +22 हो रहे हैं और यहाँ पे +33 हो रहे हैं। तो नेक्स्ट +44 हो, और 72 में +44 करेंगे तो 116, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको करवा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में है 5, 7.5, 15, फाइंड आउट 112.5। ऑप्शन है हमारे पास 73.5, सॉरी 73.5, 37, 15 एंड 37.5। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 1 है, ये मल्टीप्लाई 1.5 है, ये मल्टीप्लाई 2 है, ये मल्टीप्लाई 2.5 होगा आई होप, और ये मल्टीप्लाई फिर इसका 3 होगा। ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई 2.5 3.37.5 और उसका 3 करें मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 9 नंबर का आपका एग्जाम्पल है, ये मैं आपको सारे तरीके के एग्जाम्पल करा रहा हूँ, सभी तरीके की, ताकि आपको
किसी कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल आपको परेशानी ना हो कि इस तरह के एग्जाम्पल में हमें नहीं बताया सर ने और इस तरीके का एग्जाम्पल आ जाए तो हम क्या करें। ठीक है, तो ये आपके अभी सभी एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्जाम्पल आपके जो श्रृंखला का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक के पहला जो संख्या श्रृंखला है उसी श्रृंखला के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनका डिस्टेंस देखना है। 6 का है, इसमें डिस्टेंस 13 का है और इसमें डिस्टेंस है 27 का। हमें कोई ट्रिक मिली इनकी? यस, हमें 2 ट्रिकें मिल रही हैं। ठीक है, एक तो ये मिल रही कि फिर से इन दोनों का डिस्टेंस देखो कितना है, 6 × 2 + 1। इनका डिस्टेंस 13 × 2 + 1, तो इसका डिस्टेंस 27 × 2 + 1 यानी 55 का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक आंसर तो ये आ गया कि यहाँ पे 55 और 50 में 55 ऐड करेंगे तो 105। ठीक है, एक ट्रिक तो हमारी ये होगी। इसके अलावा दूसरी ट्रिक क्या है कि 4, 10, 23 और 50। दूसरी ट्रिक क्या है, 4 × 2 + 2, 4 दूनी 8 + 2 10, 10 × 2 + 3, 20 + 3। ऐसे ही 23 × 2 + 4, 46 + 4 50। राइट, तो इसी प्रकार नेक्स्ट होगा 50 × 2 + 5 यानी 100 + 5 105। राइट, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन होगा। ट्रिक आपको क्वेश्चन की कोई पर्टिकुलर कोई भी एक ट्रिक नहीं है कि आप इसी ट्रिक से करो। आपका माइंड किस अकॉर्डिंग एक्टिव है उस तरीके से आपको सॉल्यूशन लाना है और सॉल्यूशन तभी राइट कर पाओगे तब आप क्वेश्चन में दी हुई ट्रिकों को पकड़ लोगे। क्वेश्चन में कोई भी हार्ड कुछ भी नहीं है, इनमें ट्रिक दी हुई है। एक ट्रिक ये दी हुई है, एक ट्रिक ये दी हुई है, इसमें भी ये ट्रिक दी हुई है। अब दी हुई गिवन को पकड़ो कि आपको दिया हुआ क्या है। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना कि आपको ये दिया हुआ है तो आपको नेक्स्ट कुछ करने की नेसेसरी ही नहीं रहेगी। समझ रहे हो आप? अब एग्जाम्पल नंबर 10 बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 10 समझिएगा आप। 2, 5, 10, 17 स्पेस 3750। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 26, 30, 41 और 44। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिकें हैं, पर आप बेसिकली आप इसे डिस्टेंस, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप डिस्टेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अगर छोटे अंकों के हैं तो डिस्टेंस +3, डिस्टेंस +5, डिस्टेंस +7, तो डिस्टेंस +9। +9 करेंगे तो 26। आई होप 26 आंसर हो। वो तब होगा तब आगे भी हमारा रूल सही होगा। डिस्टेंस +11 और 26 + 11 37, यानी आगे की संख्या फाउंड हो रही है, पीछे की फाउंड हो रही है। इसका मतलब हमारा रूल ये अप्लाई करना है। तो आपका राइट आंसर होगा 26, 26। इसी प्रकार अब और भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपको उन्हें खुद से सॉल्व करना होगा। नहीं आता है कोई एग्जाम्पल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, निश्चित रूप से आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के रूप में, या फिर आपको स्पेशली कमेंट में आपको आंसर दे दिया जाएगा कि ये इस तरीके से होगा। ठीक है जी, तो अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11। जी, अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 है dy KQ PK SG।
नेक्स्ट फाइंड आउट करना है और ऑप्शन हमें दे रखे हैं ET, TE, EU, CE। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही, जो आपका इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो तो बहुत ही ईजी होते हैं, ईजीली आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, 4 25 के 17 16 11 7 और S आपका आता है 19 नंबर। ठीक है जी, अब आपको इसमें ट्रिक समझ में आ रही है कुछ? इनका डिस्टेंस या फिर इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा है? देखिए, डिस्टेंस इनकी 7 है, फिर इसकी +5 है, +3 है, कितने कम होते जा रहे हैं? 2 2 2, तो +1 20 नंबर। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आपको जो दिख रही है, आपको 9 दिख रही है, +9 की। ठीक है, यहाँ पे +6 की डिस्टेंस आपको शो हो रही है। ठीक है, यहाँ से आपको +4 की डिस्टेंस शो हो रही है। ठीक है, सॉरी, आई होप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमें शो हो रही है, राइट। यहाँ पे डिस्टेंस 8 की है। ठीक है जी, अब सही शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस शो होगी वो होगी +2 की, 7 और 2 9। 20 नंबर पे आपको याद होगा क्या आता है? T। ठीक है, और 9 नंबर पे आपको पता होगा, 9 नंबर पे क्या आता है? I। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है। 27 माइनस, ये माइनस डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये -5 होगा, तो 5 पे E ऑप्शन और TE राइट आंसर को पुट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 आपको बताता हूँ मैं। 12 नंबर का एग्जाम्पल है आपका BCD HIJ OPQ। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं WXY YZX XZZ PQS। वही रूल है हमारा, तो सीधा सा फंडा है, सबसे सरल तरीका है नंबरिंग। 2 3 4 8 9 10 15 16 17। डिस्टेंस पुट कर लो आप, +6 की, राइट। +7 की, राइट। नेक्स्ट +8 की होगी, +8 +8 +8, यानी 18, सॉरी 15 में +8 ऐड करेंगे तो 23 24 25 WXY, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 आपको बता देता हूँ मैं। QEK NBH LZF
और नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास LMC। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास KYE। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास KYC और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास नन। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें वही करना है जो हम करते आए हैं। नंबर 17 17 क्वी। ठीक है, 5 11। ठीक है, 14 2 8। अब ये नंबरिंग तो आपको याद ही करनी पड़ेगी और मैंने तो ट्रिक भी बताई है आपको बहुत अच्छे से, उस ट्रिक से तो आप शायद ही कभी भूल पाओ। ठीक है, 26 और 6। डिस्टेंस कुछ समझ आ रहा है आपको? डिस्टेंसिंग आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा और कुछ लोगों ने तो सवाल सोल्व कर भी लिया होगा। राइट जी, देखिए डिस्टेंस नज़र आ रही है -3 -3 -3 -2 -2 -2। ठीक है, नेक्स्ट आएगी -1 -1 -1 और तीनों का -1 होगा 11 25 और 5 KYE। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 लिखिए OTE PUF QVG RWH। नेक्स्ट फाइंड करना है XSI। ऑप्शन नंबर बी SXI। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास SUV और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास SXG। ठीक है, आपको सोल्व करना है। सोल्व कुछ ही नहीं करना, वही तरीका, पुराना तरीका, एकमात्र तरीका, नंबरिंग नंबरिंग और नंबरिंग। नंबरिंग के अलावा आप किसी भी तरीके से सोल्व करोगे, सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपका। ठीक है, और विदाउट नंबरिंग करोगे आसानी से सोल्व करना। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी सवाल है। +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो नेक्स्ट भी +1 +1 +1 ही होगा। ठीक है, R का +1 क्या कितना होगा S, W का X, H का I। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में भी सोच रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप सिर्फ ओनली यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑप्शन दिया हुआ है EGG। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है EHK। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है
DCH, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है HCH। ठीक है, आपको सोल्व करना है ये क्वेश्चन। देखिए 1 4 7 3 6 9 फाइंड करना है। 7 10 13 डिस्टेंस तो यहाँ पे 5 हो सकता है शेड्यूल बनाने के लिए, हमें लग रहा है होगा। वो डिस्टेंस 2 का, डिस्टेंस 2 का, डिस्टेंस 2 का 8 हो सकता है शेड्यूल बनाने के लिए। इसी प्रकार इसमें भी डिस्टेंस 2 का है, 7 2 9 9 2 11 हो सकता है, 11 2 13, और 5 पे E, 8 पे H और 11 पे K। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और इसी टॉपिक की करा देता हूँ, फिर आपको लास्ट वाले टॉपिक की कुछ एग्जाम्पल्स करा दूँगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। BEH DGJ फाइंड आउट HK, और ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है FIL, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है FJM, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है GIL। वही काउंटिंग 2 5 8 4 7 10 8 11 14 डिस्टेंस 2 का, डिस्टेंस 2 का, डिस्टेंस 2 का, मतलब 6 यहाँ पे हो सकता है, अभी हम श्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार डिस्टेंस 2 का, डिस्टेंस 2 का 9, और डिस्टेंस 2 का 11, मतलब कि 9 भी हो सकता है। डिस्टेंस 2 का, डिस्टेंस 2 का, डिस्टेंस 2 का, यानी 12 हो सकता है, यानी कंफर्म है कि सब में डिस्टेंस 2 2 2 का आ रहा है। तो अब 6 नंबर पे F, 9 नंबर पे I और 12 नंबर पे L, FIL इज राइट आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 17। अब आपको 17 नंबर का एग्जाम्पल करवाता हूँ। ZAF YEH XIJ फाइंड आउट, और VQN, और वही ऑप्शन हमें सभी की तरह 4 दे रखे हैं। WML, QML, WKL, WOL। रूल हमारे पास वही है कि सबसे आसान, सबसे इजी नंबरिंग करें, और ये तो क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि नंबरिंग की ज़रूरत भी नहीं है। आपको भी पता है ZYX W, पहला अक्षर तो काउंट हो गया, यानी ये ऑप्शन तो हमारा परमानेंटली कैंसिल हो गया। ए के बाद ए नंबर 1 पे, 5 नंबर पे, 11 नंबर पे, डिस्टेंस वही 4 का, डिस्टेंस 6 का, डिस्टेंस 8 का 19 नंबर पे। ठीक है, और 19 नंबर पे आपको भी पता है ऑप्शन आता है एस का। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास आता है एस का।
इसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है। सॉरी, आई 11वें नंबर पे नहीं आता, 90 नंबर पे आता है 4 का। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन 4 करेंगे 13 नंबर, ठीक है। और 13 नंबर पे आपको भी पता है एम आता है, दूसरा अक्षर एम फिक्स हो गया, 6 फिक्स 8 10, ठीक है। तो नेक्स्ट 12 एल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मैं एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ, इसका ही और एग्जाम्पल, फिर इसके बाद लास्ट वाले तरीके के एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ताकि आपको भी तीनों तरीके के एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो लिखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ऑप्शन हमें दिया हुआ है आर वी टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एस वी यू, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एस वी टी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एस यू वी, ठीक है। वही नंबरिंग 4 7 E 5, आई नो 11 10, 14 17 15, डिस्टेंस +5 +5 +5 +4 11 +6, यहाँ पे भी +6, ओके। और यहाँ पे भी +6, ठीक है। +5 +5, और यहाँ पे ये +5 की नंबरिंग होगी, यानी तीनों में +5 की नंबरिंग है। तो आप इनमें +5 करिए, 14 + 5 19, 17 + 5 22, और 15 + 5 20, 19 पे एस, 22 पे वी, और 20 पे टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ लास्ट टाइप के। एग्जांपल नंबर 19 लिखिए जी। तो आप एग्जांपल नंबर 19 देखिए। एग्जांपल नंबर 19 है बी ए बी स्पेस बी, फिर से बी ए बी ए स्पेस, और ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है डबल बी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास डबल ए, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास ए बी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास बी ए। शायद आई होप ये एग्जांपल मैंने पहले भी करा दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। टोटल अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 का जोड़ा बन जाएगा। बी ए हो सकता है क्योंकि 5 का जोड़ा बना रहे हैं, और यहाँ पे बी हो सकता है बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी, हाँ। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 20 ले लीजिए आप, और एग्जाम्पल कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है ना कि हम यही एग्जाम्पल करें, और भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लीजिए डी स्पेस एन स्पेस स्पेस
फिर से स्पेस N D M स्पेस N, और ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन में हमारे पास है ND M, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है MND MN, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया हुआ है MD NMN, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन। ठीक है, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब डिजिट ऑफ काउंट 4 4 4 के डिजिट। फर्स्ट सेकंड डिजिट क्या हो सकता है M, थर्ड डिजिट N हो सकता है, फर्स्ट डिजिट D हो सकता है, लास्ट डिजिट N हो सकता है, DM डबल N DM डबल N DM डबल N। फाइंड क्या क्या हुआ हमारा इसमें M N D M और N, ऑप्शन है हमारे पास ये M N D M N। समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, D स्पेस N स्पेस 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 M N D M स्पेस N, टोटल ये 12 हैं, 4 4 की डिवाइडेशन हो गया। पहला अक्षर अगर ये 4 4 का डिवाइडेशन होगा तो ये चारों डिजिट बराबर हो एक ही होंगे, ये चारों अक्षर भी एक ही होंगे, ये चारों अक्षर भी एक ही होंगे। अब इसका अक्षर पहला डी है, सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी, इसका भी पहला डी है, तो इसका क्या होगा पहला अक्षर डी ही होगा। इसका दूसरा अक्षर एम है तो इसका भी दूसरा एम होगा, इसका भी दूसरा एम होगा। ठीक है, इसका पहला अक्षर डी एम एन, इसका भी पहला अक्षर डी एम एन, सॉरी एन है, डी एन ट्रिपल स्पेस एन एन, ओके एन ही है। ओके, देखिए यहाँ पे एन है, इसका भी तीसरा अक्षर एन है, इसका भी तीसरा अक्षर एन है, तो इसका भी तीसरा अक्षर एन होगा। चौथा अक्षर इसका भी एन है, इसका भी एन है, और इसका भी एन है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। ठीक है, आप एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। एग्जाम्पल है हमारे पास ए स्पेस बी ए बी स्पेस ए बी स्पेस ए डबल बी, ऑप्शन है हमारे पास बी डबल ए ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और डी ऑप्शन है डबल बी। और जो ये सारे एग्जाम्पल्स अभी मैंने थर्ड टाइप के कराए सारे एसएससी के एग्जाम्पल्स हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डिवाइडेशन 4 4 का। फर्स्ट अक्षर इसका मैच नहीं खा रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट अक्षर मैच नहीं खा रहा है तो नो टेंशन। जी, फर्स्ट अक्षर मैच नहीं खा रहा है, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि हमने रूल पढ़ा था 3 4 या फिर 5, तीन प्रकार के डिवाइडेशन कर सकते हैं। जी, तो 4 का डिवाइडेशन हमने कर लिया है, 5 का हो नहीं सकता, 4 से सेटअप नहीं बैठ रहा है, तो 12 का 3 से डिवाइडेशन करेंगे हो जाएगा, या तो इसे उस तरीके से करते हैं ए स्पेस बी ए बी स्पेस ए बी
स्पेस ए डबल बी, 3 का डिवाइडेशन। 3 का डिवाइडेशन करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर मैच कर रहा है, राइट। सेकंड कैरेक्टर इसका हीरा, सेकंड इसमें स्पेस है, इसका बी मैच खा रहा है, इसका बी मैच खा रहा है, इसका बी मैच, सेकंड कैरेक्टर बी होगा। थर्ड बी, दोनों का मैच खा रहा है तो इसमें भी बी और इसमें भी होगा, यानी ट्रिपल बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार टोटल क्वेश्चन होंगे, जैसे भी होंगे, आपको सिर्फ इसमें 3, 4, 5 रूल का, जो रूल आपको बताया हुआ है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, समय कम है इसीलिए मैं और एग्जांपल अभी नहीं करवा रहा हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन्हें रीजनिंग में प्रॉब्लम है और रीजनिंग समझ में कम आ रही है उन्हें ये टॉपिक्स क्लियर हों और वो अपने एग्ज़ाम क्रैक करें और आगे फ्यूचर अपना अच्छा और बेहतर बना सकें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय।